तमाम एमएनए, एमपीए, सेनेटर और कर्नलों के, जर्नलों के, ब्यूरोक्रेट के, डीपीओ के, सीपीओ के, डिप्टी कमिश्नर के बच्चों पर लाजिम किया जाए कि 10वीं तक की तालीम सरकारी स्कूल में किसान मजदूर हारी के बेटे के साथ बैठ के हासिल करेंगे, तब जाके यकसा तालीमी निजाम पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हर बंदे को इजाजत है प्राइवेट स्कूल में पढ़े, लेकिन 17 एंड अबव ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर्स के लिए लाजमी होगा। जब तक उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा उसका निजाम बेहतर नहीं होगा। सबसे पहले मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजूंगा, इलेक्ट होने के बाद मिसाल कायम करूंगा, फिर बोलूंगा तुम भी भेजो। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी ने अपने मंशूर में लिख दिया कि हमारा इलेक्टेड कोई भी नुमाइंदा एमएनए होगा या एमपीए होगा वो सरकारी खजाने से तनख्वाह भी नहीं लेगा, वो तनख्वाह भी कौम के कर्जे उतारने के लिए यूटिलाइज की जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमारे आने जाने के किराए भी हमारे दोस्त भरा करेंगे, लेकिन सरकार से पैसा लेके हम लोग अपनी गाड़ियों का किराया तक नहीं देंगे। ताकि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट करनी है, भाई दुनिया में आप मेरे मकरूज हैं, मैं आपसे कहता हूं मेरे जूते भी पॉलिश करो, गाड़ी पे कपड़ा भी मारो और मैं जो मर्जी करूं, यू वॉन्ट बी एबल टू गिव मी अ शार्प कॉल, यू वॉन्ट कुछ कर सकते हो, मैं जो मर्जी करूं क्योंकि तुम मेरा मकरूज हो। तो जब पाकिस्तान मकरूज है तो आपका साबिक वजीर आजम भी एयरपोर्ट पे नंगा करके चेक किया गया था। जब पाकिस्तान मकरूज है तो इससे पिछली हुकूमत का पिछले साल आपका एक साहब का इंटीरियर मिनिस्टर भी अमेरिका में कैसे चेक किया गया था वो भी आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आप ये याद रखें कि उस वक्त बरहना वो वजीर आजम या वजीर मुमलिकत नहीं हुआ था, बरहना मैं और आप हुए थे, पाकिस्तानी हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत पे हर्फ आया था, पाकिस्तान की इज्जत पे सवाल उठा था। हम इस सारी चीजों को खत्म करने के लिए मैदान में आए हैं मेरे पाकिस्तानियों। आज अगर आप लोगों ने हमारा साथ नहीं देना तो फिर ना पिटा करें कि जनाब
फलाना मौलूसी सियासतदान है, फलाने ने मुल्क को लूट लिया, हम मर गए, हम पिट गए, ये नए लोग हैं, ये कैसे आएंगे। अगर इसी बेस पे आप लोगों ने वोट देना भी छोड़ दिए कि नए हैं, ये कैसे आएंगे, तो फिर बारिश का पहला कतरा किसने बनना, मुझे बता दें। हवा के रुख को देख के तो घोड़े गधे जो है वो भी चलना शुरू कर देते हैं। आपने उनकी तरह शुमार करना अपने आप को, या आपने उनमें शुमार करना अपने आप को। जब पूरी दुनिया खिलाफ होती है तो एक हक की आवाज बुलंद करने वाला खड़ा हो जाता है, हम उसके साथ इंशाअल्लाह। ये आप पे डिपेंड करता है। या हवा का रुख का इंतजार करें, लेकिन हवा के रुख का जब इंतजार किया जाता है तो फिर हवा चलती है तो फिर उसने नहीं देखना होता कि साथ कौन खड़ा है, वो फिर बंदे भी नहीं गिना करती। बंदे गिनने का वक्त अब है। इस वक्त साथ दें जब हम मुश्किल में, इस वक्त साथ दें जब हमारे पास चलने का किराया भी नहीं होता, इस वक्त साथ दें जब साउंड सिस्टम वाले से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि 2000 घट करो, इस वक्त साथ दें जब तस्वीर बनाने वाला भी 600 तस्वीरें बनाते हुए ज़हन में सोचता है कि 10,000 देंगे, उससे भी हमारी नीयत होती है कि 2000 कम कराओ कि नहीं है पैसे। इस वक्त साथ दे जब हमारा एक बंदा छठे प्रोग्राम में भी वही एक वेस्टकोट बगैर इस्त्री के पहन के जा रहा है। इस वक्त साथ दें जब आपको सिर्फ और सिर्फ नजरिए की बुनियाद पे कहा गया कि साथ दें, ना इस बुनियाद पे कि धड़ेबंदी। मेरे पाकिस्तानियों, या तो आप पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा के दिखाएं जो मौलूसियत से पाक हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दिखाएं जो फिरकावारियत से भी पाक हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी दिखाएं जिसने मुल्क की सालमियत में समझौता ना किया हो। ये तीनों चीजें किसी में कोई ना कोई एक चीज, या सुबाइयत से पाक हो, लसानियत से पाक हो, या वडेरा शाही से पाक हो। ये सारी चीजें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं मिलेंगी आपको। कोई ना कोई फ्लॉ नजर आएगा, कहीं मसलक का चूरन, फिरके का चूरन, कहीं लसानियत का चूरन, कहीं जात खित्ते कबीरे का चूरन। किसी ने आके आज तक पाकिस्तान की बात नहीं की, वल्लाह नहीं की। बात हुई महाजिर की, महाजिर के नाम पे फिर कराची में धोखा देने के लिए वो इकट्ठे होने लग गए। हम तो कहते हैं हम किसी को पाकिस्तान में महाजिर मानते नहीं है। जो अपना तन मन धन जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया वो महाजिर नहीं है, वो मुझसे बड़ा पाकिस्तानी है। हम तो पैदा यहाँ पे हमें बना बनाया रियासत पाकिस्तान मिल गई, वो असल पाकिस्तानी है। उसके बाद यहाँ सियासत की गई सिंधी बलोची पंजाबी पठान की बुनियाद पे। वेयर इज पाकिस्तान इन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स? बताइए मुझे। आपने कभी उठ के जसारत की अपने किसी MNA MPA के कैंडिडेट से पूछने की कि जनाब मुल्क की मईशत को बेहतर करने का मॉडल बताइए? हमारी सियासत तो गली से शुरू होकर नलके पे खत्म हुई है। बताइए सच है कि नहीं है? तो नलके की बुनियाद पे या खंबे की बुनियाद पे अगर हम लोग सियासत करके बोलेंगे कि जनाब खंबा लगा दोगे, अब सुनिए इस बात को गौर से, मेरी वोट उसकी मजबूरी बन गई है कि मैं उसको दूंगा। क्यों? उसने मेरी गली में खंबा लगाया, 2 गलियां थी, एक में ही खंबा लग सकता था, मेरी में लगा दिया, तो मेरी मजबूरी है। उसका बड़ा एहसान है, उसका एहसान नहीं है भाई, उसने फलाने के साथ ज्यादती करके तो मैं एहसान दिया, मेरी मजबूरी है उसको वोट देना। मैं मेरिट पे नहीं आता था, उसने मुझे नौकरी पे लगा दिया, उसका बड़ा एहसान है। तो ये MNA या MPA साहब का एहसान नहीं है, इस कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि उसने टैलेंट का गला घोट के तुम्हें नौकरी दी है। मेरी मजबूरी है जनाब, साढ़े इलाके का MNA बहुत कोई तकड़ा है, उसकी कीता जी जिथे 2 माली रखने सन उथे 10 माली रखे, 10 बंदे थे घर तक चूल्हा जलाया। तो उस बताओ कि भाई इसी उल्लू के पट्टे की वजह से जो 8 एक्स्ट्रा लोगों की तनख्वाहें जाती थी और वो घर पे बैठ के सोए रहते थे, उसी की वजह से मुल्क के ऊपर कर्जे हैं आज। कौन सोचेगा? कौन सच बोलेगा? सच बोलोगे तो वो नाराज होते हैं। और कब तक आखिरी साल ग्रेड 4 की नौकरियों के पीछे हम लोग अपने जमीर का फैसला करने लग जाएं कि ग्रेड 4 की नौकरी आ गई, बाप की तनख्वाह सी दी है उसने तुम्हें? नहीं, तुम्हारे बाप के टैक्स के पैसों से तुम्हारी गली बनी, तुम्हारे बाप के टैक्स के पैसों से तुम्हारा खंबा लगा, तुम्हारे बाप के टैक्स के पैसों से तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगा, तुम्हारे बाप के टैक्स के पैसों से ये तुम्हारी सड़क बनी। उस MNA MPA ने कौन सा अपने बाप के टैक्स के पैसों से किया? बताइए। तो वोट गली पे क्यों?
वोट नजरिए पे दे के जनाब पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी के लिए आपके पास क्या मॉडल है कि दुनिया में हम तन्हा भी ना रहें और दुनिया में अपना लोहा भी मनवा सकें। वो मॉडल सिर्फ ये है कि तमाम यूरोपीय यूनियन को भाई बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बाप बनाने के लिए तैयार नहीं है। बराबरी की बात। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को भी कहेंगे तिजारत, दोस्ती, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यस व्हाई नॉट, करेंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर पर समझौता करके हम ये बेगैरती कभी नहीं करेंगे। हमने प्रायोरिटाइज करने अपनी चीजों को। हजारों मील दूर अमेरिका को राजी करने के लिए हम अपने पड़ोसियों को नाराज कर रहे हैं। हजारों मील दूर अमेरिका को राजी करने के लिए हम अफगानियों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उसका ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमानों को लड़वाए, वो कामयाब हो गया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान और ईरान में रिफ्ट पैदा करे, वो कामयाब हुआ। उसकी ख्वाहिश थी वो सीपेक के मंसूबे को कमजोर करे, वो कामयाब हो गया। सीपेक स्टार्ट होता है बलोचिस्तान से, खत्म होता है गवादर। जाके आप देख लें, बलोचिस्तान से गवादर से स्टार्ट होके आपके गिलगित बल्तिस्तान में खत्म होता है सीपेक। पूरे पाकिस्तान में फिरका वारियत खत्म हो गई है। अगर कहीं पर है तो या बलोचिस्तान में है या गिलगित में है। अब तो समझ जाओ कि फिरका वारियत फैलाने वाले बाहर से चाबी वाले खिलौनों को लॉन्च करते हैं और वहां पर फिरका वारियत दो इलाकों में फैलाई जाती है कि पाकिस्तान की मईशत कभी ना चल सके। समझ आई आप लोगों को कि नहीं आई? ये मईशत को रोकने के लिए, उसके पहिए को रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन मसला यह है कि सीपेक से पाकिस्तान को जितना बेनिफिट हो सकता था पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकता था, वो क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि हमारे ऊपर जो अरबाब इख्तियार रहे उन्होंने सिर्फ अपने कमीशन के पैसे खाने के लिए इस्तेमाल किया। हमारी जब गवर्नमेंट आई हमने कहना है चीन अपना यार है, उस पे जानिसार है। हबीब जालिब ने कहा था, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई, बेशऊर लोग हैं। ये एक मशीर चापलूसी कर रहा है सदर मुमलिकत की, ये उस अंदाज में शायरी है। इनकी फिक्र खो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई, बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है और तेरे पास है इनके मर्ज की दवा। मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, अकल है, शऊर है। और फिर कहता है 10 करोड़ ये गधे। उस वक़्त हमारी तादाद 10 करोड़ होती थी जो आवाम थी। ये 1960-65 और उसके बाद के ज़िया के दौर की बात हो रही है। कहता है 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरान, अपनी तो है ये सदा, सदर तू रहे सदा। फिर कहता है बोलते जो चंद हैं जो थोड़ी बहुत बगावत करने के आदी हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? कहता है बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं, इनकी खींच ले जुबान, इनका घोंट दे गला। मैंने उससे ये कहा। फिर कहता है चीन अपना यार है, उस पे जानिसार है, पर वहां है जो निजाम उस तरफ ना जाइयो। 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेगा हुक्मरान।